मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटियोमिक्स। तो प्रोटियोमिक्स क्या होती है? प्रोटियोमिक्स ऐसी एक कि ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना भी सेट है हमारा प्रोटीन का, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। द होल प्रोटियोम्स, अगर उसको हम लोग एनालाइज करें, जितना भी बॉडी में जितना भी सेट ऑफ द प्रोटीन है ना, अगर उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटियोमिक्स। तो अगर हम लोग बात करते हैं बॉडी प्रोटीन्स की, तो हार्मोन्स भी प्रोटीन है, रिसेप्टर्स भी प्रोटीन है, एंजाइम्स भी प्रोटीन है। तो ये क्या है, हमारी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, उसमें प्रोटीन्स बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं। हर जगह प्रोटीन है। रिसेप्टर्स सेल के बाहर रिसेप्टर्स हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं। तो ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोटीन्स में, क्योंकि उनकी जो नेचर है ना, वो क्या है, प्रोटीनियस नेचर है, रिसेप्टर्स की, एंजाइम्स की और जो हार्मोन्स है उनकी। तो क्या है, अगर हम लोग होल सेट ऑफ द प्रोटीन की हम लोग बात करते हैं, जितना भी सेट ऑफ द प्रोटीन बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियोमिक्स। तो हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें है क्या। प्रोटियोमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ होल प्रोटियोम, जितना भी, और सेट ऑफ ऑल प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेल, एक सेल के अंदर जितना भी प्रोटीनियस कंपार्टमेंट है या कॉम्प्लीमेंट है, टिश्यूज़ में और ऑर्गन में, इन अ डेफिनेट सेट ऑफ द कंडीशन, एक डेफिनेट कंडीशन में। अगर हम लोग सेट होल सेट ऑफ द प्रोटीन की बात करते हैं, किसी सेल के अंदर कितना प्रोटीन है, किसी ऑर्गन में या किसी टिश्यू में कितना प्रोटीन है और कौन से टाइप का है, कितने अमाउंट में, किस लोकेशन में, अगर हम लोग ये सब चेक करते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटियोमिक्स। अब देखते हैं सिस्टमिक रिसर्च ऑफ प्रोटीन ऑन लार्ज स्केल। अगर हम लोग प्रोटीन पे रिसर्च करें ऑन अ लार्ज स्केल, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटियोमिक्स, इज द स्टडी ऑफ प्रोटीन्स। अब इन दिस द करेक्टराइजेशन ऑफ ऑल प्रोटीन इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने भी प्रोटीन्स हैं उनको रिगार्डिंग स्पेशल, स्पेस और लोकेशन, किस लोकेशन पे है, किस जगह पे, रिगार्डिंग दैट, एंड द टेम्पोरल डायनामिक्स ऑफ द प्रोटीन। टेम्पोरल टाइम, किस टाइम पे और किस जगह पे कितना प्रोटीन है, या कौन से तरह, किस टाइप का प्रोटीन है, अगर उसके बारे में भी हम लोग प्रोटियोमिक्स में स्टडी करते हैं। सही है। और दूसरा, रेस्पॉन्स ऑफ प्रोटीन टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कभी भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आता है, कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये सारा क्या है, प्रोटीन, हार्मोन की जो नेचर है वो भी क्या है, प्रोटीनियस नेचर है। तो कौन सा हार्मोन एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कौन सा रेस्पॉन्स देगा, ये सारी चीज़ें। स्टेट ऑफ प्रोटीन, स्टेट ऑफ प्रोटीन बिटवीन डिजीज़, अगर डिजीज़ है तो उसमें कितना अमाउंट होगा और किस लोकेशन पे होगा, और अगर नॉर्मल सेल है तो उसमें क्या होगा, कितना प्रोटीन होगा, ये सब। एंड कंट्रोल बायोलॉजिकल सिस्टम, इस सब में अगर हम लोग प्रोटीन देखें, किस जगह पे और कौन से टाइम पे कितना और कौन सा प्रोटीन है। दूसरा, एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई आता है उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है प्रोटीन का। डिजीज स्टेट में प्रोटीन कैसे होते हैं, नॉर्मल स्टेट में, अगर ये सब चीज़ें हम लोग देखें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटियोमिक्स। आगे देखते हैं, अगर हम लोग प्रोटियोमिक्स प्रोटीन स्टडी करना चाहते हैं, तो इसकी जो है ना, कॉर्नर स्टोन 3 टेक्निक्स होती हैं जिससे हम लोग प्रोटीन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। पहली टेक्निक पे क्या है, फ्रिक्शनेट द कॉम्प्लेक्स। अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटियोम, तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, सब जितने भी प्रोटीन्स है ना बायोलॉजिकल सिस्टम, उसका एक कॉम्प्लेक्स है। सही है। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग पहले क्या करेंगे, फ्रिक्शनेट करेंगे, उसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए या सेपरेट करने के लिए हम लोग जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं ना, वो 2 तरह की, एक तो जेल क्रोमेटोग्राफी, दूसरा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हमें पता है जो क्रोमेटोग्राफी है, इट्स द प्यूरिफिकेशन, हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्यूरिफाई करते हैं और सेपरेट करते हैं या आइसोलेट करते हैं कंपोनेंट्स और मिक्सचर को। अगर हम लोग क्रोमेटोग्राफी की बात करें, तो इसमें भी हम लोग प्रोटीन्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, फ्रिक्शनेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग या तो जेल या तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज़ करेंगे। उसके बाद जैसे ही प्रोटीन्स अलग हो गए, मिक्सचर था उससे हम लोगों ने सेपरेट कर दिए। अब क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से टाइप का प्रोटीन है, इसका मास क्या है। सही है।
और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो उसके लिए हम लोग सेकेंड टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। हमें पता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री से क्या होगा, हमें जो प्रोटीन है ना उसका मास मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा। और जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट पता चलेगा, हम लोग के पास होते हैं स्टैंडर्ड्स, तो उस स्टैंडर्ड से हम लोग इसके मॉलिक्यूलर वेट को मतलब कि कंपेयर करेंगे, फिर पता चल जाएगा कि ये कौन सा प्रोटीन है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो ये सब होगा किससे, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टू एक्वायर इनफ डेटा फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए इनफ डेटा मिल जाती। अब जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम लोग प्रोटीन यूज़ करते हैं ना, या तो वो इंटेक्ट प्रोटीन फॉर्म होंगे मतलब कंप्लीट फॉर्म में होंगे, या तो डाइजेस्टेड प्रोटीन। हमें पता है प्रोटीन डाइजेस्ट होंगे फिर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे। तो ये जो मतलब कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री है ना, वो दोनों के लिए यूज़ होगी, इंटेक्ट प्रोटीन फॉर्म और डाइजेस्ट प्रोटीन फॉर्म, उन दोनों के लिए यूज़ होगी। और अगर हम लोग मतलब कि बात करते हैं प्रोटीन मास इज कैलकुलेटेड, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन मास को मास जो है ना उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे विथ गिवन मास बाय डेटा ऑफ द जीनोम, मतलब जो कि गिवन मास मतलब जो स्टैंडर्ड्स मिले होंगे ना उनसे हम उन्हें कंपेयर करेंगे। और जो थर्ड टेक्निक इसमें यूज़ होती है ना वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, ये एक ऐसा डिसिप्लिन जिसमें बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों आ जाती हैं। अब क्या होगा, जो मासेस हमें मिले हैं प्रोटीन के, किससे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी डेटा को हम लोग एनालाइज करेंगे, दूसरा असेंबल करेंगे, मतलब उस डेटा को क्या करेंगे, असेंबल करेंगे द डेटा आफ्टर मास स्पेक्ट्रोमेट्री। जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बाद जो हमें डेटा मिला है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और एक असेंबल करेंगे, मतलब एक तरतीब से उसको रखेंगे। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिव्स। अब क्या है इसमें लिखा हुआ है, प्रोटीन्स जो है ना नॉट ओनली कंटेन कंसीडर आइडेंटिफिकेशन, हम सिर्फ प्रोटीन को आइडेंटिफाई नहीं करते कि ये ना कौन सी तरह का प्रोटीन है, सही है, लेकिन हम लोग प्रोटीन की लोकेशन बताएंगे, मतलब उसको लोकलाइजेशन करेंगे, अबंडेंस बताएंगे, मतलब कितने अमाउंट में यहाँ पे ये प्रोटीन मतलब कि प्रेजेंट है, तो लोकलाइजेशन करेंगे, अबंडेंस पर देखेंगे, और पोस्ट ट्रांजिशन मतलब इसमें पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस कैसी आती हैं, ये डाइजेस्ट होके कैसे मॉडिफाई होगा ये भी, और आइसोफॉर्म, हम लोग इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सिर्फ हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जो ओवरऑल जो भी है ना प्रोटीन का वो सब हम लोग इसमें बताएंगे, लोकेशन, अबंडेंस वगैरह, और किस टाइम पे किस जगह पे कितना प्रोटीन है, ये सब हम लोग प्रोटियोमिक्स में बताएंगे। अब क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोटियोमिक्स, मतलब इसकी कौन सी एप्लीकेशन है, हम लोग क्यों प्रोटियोमिक्स मतलब प्रोटीन स्टडी करते हैं। तो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम लोग प्रोटीन को क्या करते हैं, मतलब प्रोटीन की स्टडी करते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए कौन कौन सी डायग्नोसिस, अगर किडनी इश्यूज़ हैं, न्यूरोलॉजिकल नेफ्रोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उसको सर्च करने के लिए, न्यूरोलॉजिकल रिसर्च एंड स्टडीज़ के लिए, क्योंकि डिजीज़ कंडीशन में प्रोटीन स्टेटस चेंज होता है, और अगर जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है उसमें प्रोटीन स्टेटस चेंज होता है। और डायबिटीज़, जैसे पेप्टाइड सी हम लोग डायबिटीज़ में टेस्ट करवाते हैं, पेप्टाइड सी की क्यों करवाते हैं, क्योंकि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर डायबिटीज़ है तो किस तरह की है, टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 है, मतलब कौन सी डायबिटीज़ है, इंसुलिन डायबिटीज़ में बन रहा है या नहीं बन रहा है, इंसुलिन डिपेंडेंट है या इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, कैसे पता चलेगा। जो पेप्टाइड सी होता है ना वो पेप्टाइड होता है, मतलब पहले होती है प्रो इंसुलिन, सही है, प्रो इंसुलिन से क्या बनता है, इंसुलिन बनेगा। तो प्रो इंसुलिन जब इंसुलिन में कन्वर्ट होती है ना तो उसके साथ एक पेप्टाइड बनता है, उसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड सी। तो अगर इंसुलिन बन रहा है तो उसके मतलब की जगह पे पेप्टाइड सी भी बनेगा। तो अगर हम लोग डायबिटिक रिसर्च करते हैं ना, पेप्टाइड सी की क्या है, प्रोटीन है, अगर इसकी रिसर्च करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये डायबिटीज़ किस तरह की है, डायबिटीज़ कौन सी है, इंसुलिन डिपेंडेंट है या इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, तो इससे पता चल जाएगा। तो इसमें भी क्या यूज़ हो रहा है, डायबिटीज़ को रिसर्च करने के लिए प्रोटीन्स यूज़ हो रहे हैं। कार्डियोवेस्कुलर रिसर्च के लिए, मतलब कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ वगैरह उसके लिए भी, ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए, न्यूरोट्रोमा, मतलब जब ट्रॉमा हो जाता है, न्यूरोट्रोमा होगा तो उसमें भी प्रोटीन जो स्टेटस है वो चेंज होगा, और ट्यूमर जो मेटास्टेसिस होगी उसमें भी प्रोटीन का जो स्टेटस है वो चेंज होगा।
तो प्रोटीन की ये सारी एप्लीकेशन है डायग्नोसिस में, मतलब डायबिटीज़ को डायग्नोस करना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा, ऑटोइम्यून डिजीज़ और जो ट्यूमर मेटास्टेसिस होंगे उसको। तो ये है ऑल अबाउट द प्रोटियोमिक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी